हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का जीके ट्रिक्स बाय अनुराग चचान के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो हमारा टर्न है वो है जनरल साइंस का। तो आज हम लोगों ने, जैसा आप लोगों को शेड्यूल में डिस्कस किया था और उसमें बताया था कि आप सभी लोगों के साथ जनरल साइंस के जो हैं उन क्वेश्चंस को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये हमारी सीरीज़ है वो टॉप 1000 क्वेश्चन की ये MCQs की सीरीज़ है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप सभी लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा MCQs टॉप 1000 जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को बताया था, मेरा नाम है आयुष तिवारी और मैं आप सभी लोगों का जीके ट्रिक्स बाय अनुराग चैन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और भी आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक प्रोफाइल पे। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो और वहाँ से आप मुझको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है मैंने आप सभी लोगों को बता दी। तो बढ़ते हैं और अपनी जो ये सीरीज़ है इसको स्टार्ट करते हैं। आज ये हमारी जो पहली सीरीज़ है और इसका जो हमारा टारगेट है वो है हमारा 1000 MCQs का। ठीक है, 1000 MCQs यहाँ पर केवल जनरल साइंस के रहने वाले हैं। जनरल साइंस के यानी कि GS के MCQs के यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और उन क्वेश्चन को मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। अगर इन क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती तो अपनी प्रॉब्लम जो है या फिर अपना फीडबैक है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये इस सेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अस्पताल में दमा रोगियों को कृत्रिम सांस के रूप में किन दो गैसों का मिश्रण दिया जाता है। तो हॉस्पिटल में जो दमा रोगी होते हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है तो उनके लिए जो है एक आर्टिफिशियल जो सांस होती है उसको किस रूप में दिया जाता है। वो जो होता है वो दो गैसों का मिश्रण होता है। तो वो कौन कौन सी गैसें होती हैं, उन गैसों का नाम बताना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके जनरल साइंस यानी कि GS के पोर्शन में बनते हैं। तो दोस्तों, इन चीज़ को याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, दूसरा दिया है हीलियम और कार्बन, तीसरा दिया है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और चौथा दिया है हीलियम और ऑक्सीजन। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि अस्पतालों में दमा रोगियों को जो कृत्रिम सांस के रूप में जो दो गैसों का मिश्रण दिया जाता है वो होती है हीलियम और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, मैं सबके पर्टिकुलर कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि वायुमंडल की कौन सी परत पर्यावरण की छतरी कहलाती है। तो ये जो रिसेंट में अभी NTPC का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये अभी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था NTPC में और उसमें ये पूछा गया कि वायुमंडल में की कौन सी परत है जिसको पर्यावरण की छतरी कहते हैं। तो पर्यावरण की छतरी, इसको केवल याद रखना है कि पर्यावरण की छतरी किसको कहते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है क्षोभ मंडल, नेक्स्ट दिया है ओजोन परत, तीसरा दिया है सौर मंडल और चौथा दिया है आकाशगंगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो वायुमंडल की कौन सी परत पर्यावरण की छतरी है कहलाती है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन राइट होगा वो होगा ओजोन परत। ओजोन परत को जो है वो वायुमंडल की पर्यावरण की छतरी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सेकंड राइट रहने वाला है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इमरजेंसी लाइट किस प्रकार के सेल का उदाहरण है। तो यहाँ पे ये जो सेल है वो थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है। यहाँ पे जो है इस टाइप के सेल की बात की जा रही है, बैटरी वाले सेल की बात की जा रही है। तो वो किस प्रकार का सेल है? प्राथमिक सेल है, ऑप्शन दिया है द्वितीयक सेल है, तृतीयक सेल है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इमरजेंसी लाइट किस प्रकार के सेल का उदाहरण है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन राइट होने वाला है, तो इमरजेंसी जो लाइट होती है वो किस प्रकार के सेल का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन राइट होगा, 1 सेकेंड, तो यहाँ पर जो इमरजेंसी लाइट किस प्रकार के सेल का उदाहरण है तो वो है दोस्त द्वितीयक सेल, यानी कि जिसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो राइट होगा। इमरजेंसी लाइट द्वितीयक सेल के प्रकार के सेल का उदाहरण है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया है किस खनिज पदार्थ की कमी से मानसिक असंतुलन और लकवा हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा मिनरल है जो जिसकी कमी से मानसिक असंतुलन और
लकवा हो जाता है, ठीक है। तो लकवा होते हैं, ये कौन सा ऐसा खनिज पदार्थ है? तो यहाँ पर देखो ऑप्शन जो दिए हैं, पहला दिया है ऑक्सीजन, दूसरा दिया है नाइट्रोजन, तीसरा दिया है सोडियम और चौथा दिया है पोटेशियम। तो यहाँ पर अगर इनके साइन की अगर बात कर लें तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है तो मैं उनको बता देता हूँ। ऑक्सीजन को जो रिलेट किया जाता है वो होती है अपनी O2, ठीक है। 1 सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर ऑक्सीजन होती है, उसको कहते हैं O2, और नाइट्रोजन को N से डिनोट करते हैं। सोडियम जो है उसको Na बोला जाता है, और पोटेशियम जो है वो K से डिनोट करते हैं। तो ये जो चीज़ है आपको पता चल गया होगा, यहाँ पे O2 लिखा है, ठीक है। एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, ऑक्सीजन को O2 लिखा जाता है, और नाइट्रोजन को N से डिनोट करते हैं, सोडियम को Na लिखा जाता है, और पोटेशियम को K लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर किस खनिज पदार्थ की कमी से मानसिक असंतुलन और लकवा होते हैं? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन राइट होगा वो होगा 4 नंबर, पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम की कमी से क्या होता है कि आपका मानसिक असंतुलन और लकवा होते हैं। तो यहाँ पर आपका 4th नंबर जो है ऑप्शन राइट होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो लिखा है कि किस यंत्र के माध्यम से स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति की जाती है, जिससे कि विभिन्न किरणों के माध्यम से तरंग दैर्ध्य को नापा जाता है? तो टोटली आपसे ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन का मतलब, और इसको लगा लेना भाई इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना कि यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है यंत्र, ठीक है। यंत्र के बारे में पूछा जा रहा है, और ये कौन सा यंत्र है? तो स्पेक्ट्रम की जो उत्पत्ति करे, ठीक है, स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति करे और तरंग दैर्ध्य को नापे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तरंग दैर्ध्य को किससे नापा जाता है, सिंपली ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर लिखा क्या है, इसको याद करने का तरीका ये है कि स्पेक्ट्रम की जिससे उत्पत्ति की जाती है तो उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिया है एमीटर, गैल्वेनोमीटर, थर्मामीटर, स्पेक्ट्रोमीटर। तो देखो यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन से ही आपका आंसर मिल चुका होगा कि स्पेक्ट्रम की जहाँ से उत्पत्ति की जाए तो उसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। तो स्पेक्ट्रम, किस यंत्र के माध्यम से स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति की जाती है? तो स्पेक्ट्रोमीटर के माध्यम से स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति की जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका राइट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी एनटीपीसी के एग्जाम में अभी पूछा गया है, और ये आप लोग कह सकते हो कि भाई ये जीके का भी क्वेश्चन है और ये फिजिक्स का भी क्वेश्चन बन जाता है। कैसे, मैं बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर लिखा क्या है, तो यहाँ पर लिखा है ओजोन परत की सुरक्षा के लिए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ओजोन परत की सुरक्षा के लिए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया है 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 14 अक्टूबर। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है इसको बहुत ध्यान से देखना और इसको याद कर लेना, ठीक है। तो ओजोन परत की सुरक्षा के लिए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा जो है वो आपका राइट होने वाला है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन की ये सीरीज़ करा रहा हूँ, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर ध्यान दे के इनको पढ़िएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं? तो कौन कौन से विटामिन जो हैं वो जल में घुलनशील हैं? ऑप्शन दिया है विटामिन ए और विटामिन बी, विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो कौन कौन से जो हैं यहाँ पे विटामिन जो है जल में घुल जाते हैं, ठीक है, घुल जाते हैं। तो यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन राइट होने वाला है तो विटामिन बी और जो सी है, विटामिन बी और सी, ये जो क्वेश्चन है इसका आपका ऑप्शन सेकंड राइट होगा। विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो जल में क्या होते हैं, वो घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होगा। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे याद रखिएगा। आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी देखो अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो देखो ये क्वेश्चन जो है ये आपको, जिसमें जनरल साइंस आती है उसमें ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए लिखा क्या है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिंपली लेंस बोल दिया गया है। बहुत ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूज़न होता है कि अवतल होगा कि उत्तल होगा, अवतल होगा कि उत्तल होगा। तो देखो आज मैं इसका कन्फ्यूज़न दूर ही कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 1 सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर बहुत से ज़्यादा लोगों का कन्फ्यूज़न होता है कि अवतल होगा कि उत्तल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो देखो सबसे पहले लेंस की बात की जा रही, तो यहाँ पर दर्पण वाले जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो गए, इनका हमें कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे जो है 2 ऑप्शन बचे, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन राइट होगा, दूर दृष्टि से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके लिए, 1 सेकेंड, तो यहाँ पर जो दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उनके चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? उनके चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यानी कि दूसरा नंबर ऑप्शन जो है वो राइट होगा। तो ये चीज़ है, याद रखिएगा, बहुत लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न होता है कि भाई गलत हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में जब भी आता है तो मुझसे भी पहले गलत होता था, लेकिन अब नहीं होता कि एक बार इसको पढ़ लिया सही से तो फिर नहीं गलत होने वाला। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा है, वायुमंडल में कार्बन की प्रतिशत कितनी है? ठीक है, तो वायुमंडल में कार्बन की प्रतिशतता जो है, यहाँ पर प्रतिशत ना होकर यहाँ पर लिखना चाहिए प्रतिशतता, ठीक है, ये होना चाहिए प्रतिशतता कितनी है, ठीक है। तो कितने परसेंटेज में कार्बन उपस्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 5%, 10%, 2.03% और 0.03%। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है? तो यहाँ पर वायुमंडल में कार्बन की जो प्रतिशतता है वो 0.03% है। ये इतनी जो मात्रा है ये वायुमंडल में केवल कार्बन की है, केवल इतना ही परसेंट वायुमंडल में कार्बन उपस्थित है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के लिए जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, ठीक है, उनको समझना चाहिए कि डिप्रेशन क्यों होता है आखिरकार, ठीक है। तो ये जो इसका हल है आज आपको मिल जाएगा, और इस चीज़ की कमी ना होने दीजिए, नहीं तो आप भी हो सकते हैं डिप्रेशन का शिकार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अब मैं बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन को वैल्यू दिया करो भाई, ठीक है। और अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। मैं ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी लोगों के सामने लाता रहूँगा ताकि आप ना हो शिकार डिप्रेशन का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, डिप्रेशन किस खनिज पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो जो डिप्रेशन है वो किस खनिज पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन दिया है पोटेशियम, सोडियम, कार्बन, कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा पोटेशियम, ठीक है। तो पोटेशियम की कमी, सॉरी यहाँ पे पोटेशियम नहीं होगा, पोटेशियम जो है यहाँ नहीं होगा, 1 सेकेंड, हाँ। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन राइट होने वाला है वो है सोडियम। तो सोडियम की कमी के कारण जो है वो डिप्रेशन जो है वो माइंड में आने लगता है, ठीक है। तो ये जो है आज इसका रीज़न पता चल गया होगा कि इस डिप्रेशन क्यों आता है। तो इस खनिज पदार्थ की कमी ना होने दीजिए, और सोडियम की कमी के कारण ही आप डिप्रेशन का शिकार होते चले जाते हैं। तो सोडियम हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? तो सबसे पहले आपको नमक से ही सोडियम मिलता है, ठीक है। जितनी नमकीन चीज़ होती हैं उन सभी में सोडियम हमें आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पे अब जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे अब हम लोग इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो डिप्रेशन किस खनिज पदार्थ की कमी के कारण होता है? सोडियम। ऑप्शन नंबर जो है वो दूसरा राइट होने वाला है, होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन जो है रतौंधी जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन B1। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन राइट होने वाला है वो विटामिन, रतौंधी जो है वो विटामिन कौन सी कमी के कारण होता है? तो रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर जो है वो पहला जो है वो राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अभी मैंने आपको बताया दूर दृष्टि के लिए, किसके लिए बताया? दूर दृष्टि के लिए, ठीक है। दूर दृष्टि दोष के लिए मैंने क्या बताया, कौन से लेंस का उपयोग करेंगे? तो दूर दृष्टि के लिए अवतल लेंस का उपयोग करेंगे कि उत्तल लेंस का? तो दूर दृष्टि के जो दोष है उसके लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, किसके लिए? दूर के लिए। और पास के लिए यानी निकट के लिए कौन सा? अवतल लेंस का, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो आपका पहला राइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो पहला राइट होगा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन पर अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव से क्या उत्पन्न होती हैं? तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन पर अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव से क्या उत्पन्न होती हैं? कार्बन गैसें उत्पन्न होती हैं, ओजोन गैसें उत्पन्न होती हैं, ऑक्सीजन गैसें उत्पन्न होती हैं, या फिर हाइड्रोजन गैसें उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन राइट होगा वो होगा दोस्त सेकंड नंबर। तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन पर अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव से कौन सा
क्या उत्पन्न होता है, तो ओजोन गैसें उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर जो है वो दूसरा राइट होगा। ऐसे ही जैसे मैं स्लाइड में लिख रहा हूँ सेम आपको पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम पर। ऐसे ही आपको टिक वहाँ लगा मिलेगा, ठीक है। ये जो लिख रहा हूँ मैं ये भी आपको मिलेगा, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना। एंड अदरवाइज़ वहाँ से मैं ऐसी पीडीएफ नहीं डालूंगा अगर जब तक आप वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको उसमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को ज़रूर देखना और इसको अधिक से अधिक शेयर करना। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और लो यहाँ पे जो है आपका हो गया है। यहाँ पे आज हम लोगों ने टोटली जो है वो 14 जो क्वेश्चन थे जनरल साइंस के, जो कि आपके PYQ थे। ये जो थे ये PYQ थे और इनका लेवल आपको पता चल गया होगा कि क्या था, ठीक है। तो जनरल साइंस का अब मैं आप लोगों को मिलूँगा नेक्स्ट वीक में सीधे, ठीक है। जनरल साइंस की ये जो वीडियो है फिर से आपको एक बार मिलेगी नेक्स्ट वीक में, और यहाँ पे फिर से हम लोग आएंगे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको ये चीज़ जो है यहाँ पे पता चल गई होगी। 1 सेकेंड। तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई होंगी कि यहाँ पे जो हम लोगों ने आज क्वेश्चन डिस्कस किए ये आपके PYQ थे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना मेरे ख्याल से आज के टाइम पे देखें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो PYQ होते हैं इन्हीं से हमें क्वेश्चन का एक लेवल पता चलता है। और यहाँ पे अब आप लोगों के लिए रेगुलर बेस पे जो क्लासेस शेड्यूल की गई हैं तो उन क्लासेस को आप लोग ज़रूर देखा करो, ठीक है। तो एक बार मैं शेड्यूल आपको पूरा बता देता हूँ कि कौन कौन सी क्लासेस किस किस दिन लगती हैं। तो देखो मंडे जो है, मंडे को आपको जो मिलेगी क्लास, तो मंडे को आपको हिस्ट्री की क्लास मिलेगी जिसमें आपके टॉप 1000 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, हिस्ट्री की मिलेगी। ट्यूसडे को आपकी कोई भी क्लास नहीं रहने वाली। वेडनेसडे को आपको जीके की जो अनुराग सर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आपको एक ट्रिक या टॉपिक वो डिस्कस करते हैं वहाँ पे, ठीक है। ट्रिक या टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। थर्सडे को जो है आप लोगों को मैं यहाँ पे जनरल साइंस का जो PYQ होता है वो सेक्शन आपका कवर होगा। और जो अगर नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे जो है फ्राइडे को, ठीक है, तो फ्राइडे को जो है वो आपका जो होने वाला है वहाँ पे होगा ज्योग्राफी का, ठीक है, ज्योग्राफी की 1000 क्वेश्चन की सीरीज़। और नेक्स्ट उसके बाद अगर सैटरडे की बात करें तो सैटरडे को आपको पॉलिटी के क्वेश्चन सीरीज़ कराए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए GS की पूरी तैयारी कर दी गई है, बस तैयार होना है। तो आपको कोशिश करनी है और हम लोगों से जितना हो सकता है आप लोगों को वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, और वो जो क्वेश्चन होंगे वो आपके PYQ होंगे। तो यहाँ पे जो ये चीज़ें जो हैं आपको पता चल गई होंगी। अगर आप लोगों ने शेड्यूल वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाओ देखो, इस 2 वीडियोस अभी तक आ चुके होंगे। तीसरा जो वीडियो है वो पूरा शेड्यूल बेस्ड है और वो हम लोगों ने 26 जनवरी को आप लोगों के साथ शेयर किया था, ठीक है। तो 26 जनवरी वाला वीडियो ज़रूर देखना उसको अगर नहीं देखा है तो बढ़ते हैं अपनी स्लाइड की ओर और उसके ऊपर अब बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 सेकेंड। तो यहाँ पे अगर आप सभी लोगों को जैसा कि डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, फॉर फ्री PDF डाउनलोड एंड मोर अपडेट ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग सिंपली चेकआउट कर लेना, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों को PDF इसकी जो है वो मिल जाएगी। और ऐसे ही एनोटेशन यानी कि ये जो इंक से मैं जिस टाइप से लिख रहा हूँ इसी टाइप में आपको मिलेगी ये। और सिंपली क्योंकि देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ से आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। अब नेक्स्ट बात करते हैं, 1 सेकेंड। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो और अधिक अपडेट रहने के लिए, और यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए कंपटीशन एग्ज़ाम की कोई भी नोटिफिकेशन आती है, कोई भी न्यू वैकेंसी आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया जाता है। और सबसे पहले अपडेट रहना है तो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो करना केवल, ठीक है। मेरे फेसबुक अकाउंट को पर ज्वाइन हो ही जाना, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। लेकिन उसके बाद आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। हमारा फेसबुक पेज है जो GK ट्रिक्स बाय अनुराग सचान के नाम पे, और उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, तो वहाँ पे जाके इन जगहों पे फॉलो कर लेना। तो यहाँ से आप सभी लोग रेगुलर अपडेट रह पाओगे। और टेलीग्राम ग्रुप पे इसलिए ज्वाइन हो जाना, वहाँ से आपको पूरा क्लासेस का शेड्यूल मिलेगा और आपके टेस्ट की भी फ्री मॉक टेस्ट की भी तैयारी करने वाले हैं। तो आप लोग जुड़ जाओ फटाक से, और इतना टाइम देने के लिए थैंक यू। एंड आप सभी लोगों को अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ऐसे ही और अधिक वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपना फीडबैक एक प्यारा सा कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करो सभी लोगों के साथ। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करो, और मिलेंगे अपने एक नए सेशन के साथ।
और रेगुलर की क्लासेस आप लोग देखना ना भूलें, और अपडेट रहने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़रूर ज्वाइन हो जाएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आयुष तिवारी, साइनिंग ऑफ।